ओम शांति। 8 नवंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्ध योग से करते रहना है। इसमें ही कमाई है। तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्ध योग से करते रहना है। इसमें ही कमाई है। प्रश्न बाबा ने किया, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर में बताया, वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे। जो बाप की याद में होंगे वह गंभीर होंगे और समझदार होंगे। सदा शांत चित्त रहेंगे। बाबा ने कहा सदा शांत चित्त रहेंगे। नंबर 2, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। नंबर 3, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई की भी बात अच्छी नहीं लगेगी। बाबा ने एक मुरली में बताया, जो बाबा की बातों के अलावा, ज्ञान के अलावा दूसरी बात करता है तो वह समझो तुम्हारा दुश्मन है। तो बाबा ने कहा नंबर 4, वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। उनके पास कोई व्यर्थ की बात होगी नहीं। कम बोलेंगे और धीरे बोलेंगे, क्योंकि वो परम धाम में हमेशा निवास करते हैं। तो परम धाम में क्या है? शांति। तो कम बोलेंगे और धीरे बोलेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे। देवताओं की निशानी क्या है? इशारों से समझना। जोर से बोलेंगे व हंसेंगे नहीं। नंबर 5, उनकी चरण बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरी संतान हैं। नंबर 6, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। गीत है, रात के राई थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राई हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि कोई बुद्ध योग लगाते हो व मुसाफरी पर हो। नहीं, ये तो बेहद की बात है। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में ही होती है, रात्रि को नहीं जाते हैं। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम जानो या बाप जाने। अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्मा ही जाने। अभी परम पिता परमात्मा शरीर में बैठे ये यात्रा सिखलाते हैं। से बाबा शरीर में बैठ करके ये यात्रा सिखलाते हैं। ये कभी ना कोई शास्त्र में सुना, ना कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। ये परम ज्ञान अब तक ना पढ़ा ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख, सोचा ना कभी भी ख्वाबों में। ये यात्रा रात को भी, अमृत बेले में भी, हर समय हो सकती है, कभी भी हो सकती है। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। सुबह सुबह याद की यात्रा अच्छी होगी। ये है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा हैं, ये निश्चय करना भी क्या नहीं है? ये निश्चय करना भी कोई मौसी का घर नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे जो इस यात्रा को जानते भी नहीं हैं। बहुत बच्चे जो इस यात्रा को जानते भी नहीं हैं। बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहे ना। यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी होता है। तो यात्रा के लिए निकल पड़ा तो ठहरेगा थोड़ी ना, करता ही रहेगा। तो तुम्हारी ये बुद्धि की यात्रा है।
ठहर जाते अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। ठहर गए माना यात्रा करने का शौक नहीं है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा, इनका वर्णन कोई शास्त्रों में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा अर्थात बाप को याद करते रहेंगे उतना कमाई होगी। याद में जितनी कमाई है वैसी कमाई और किसी में है नहीं। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है। बाप के पास इसमें आत्माभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। द्वापर युग से देह अभिमानी बने, बाबा कहता है तुम आत्माभिमानी रहो। वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है अथवा ख़त्म करनी है। ये कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। शास्त्र सुने और चले घर। तुम बैठे हो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। फिर बाप की मत पर भी चलना है। फिर से बाबा की मत पर भी चलना है। जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं। फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं। बाबा कहते फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं। शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उनके बाद सब और विकार आते हैं। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, पीकर जहर सभी के दिल का जीवन खूब संभाला हो। तो अपने को आत्मा निश्चय करना, ये अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से ये मेहनत पहुंचती नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती है मेहनत? तकदीर में नहीं है, इसलिए पहुंचती नहीं है। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी? वह बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में ही रहते हैं। वह यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व को कोई सर्वशक्तिवान बाप तो है नहीं। ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिवान बाप तो है नहीं। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती। आत्मा कभी है ब्रह्म बाबा तत्व बाबा नहीं कहती। आत्मा सदैव कहती हैं हे परमपिता परमात्मा। बाबा ने कहा आत्मा सदैव कहती है हे परमपिता परमात्मा, उनका नाम चाहिए। ब्रह्म तो मैं तत्व रहने का स्थान है, इसलिए कभी ब्रह्म बाबा या फिर तत्व बाबा नहीं कहती। बाप कहते ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी, कहना ये भ्रम है। कोई ने कह दिया और मान लिया। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए देही अभिमानी बन नहीं सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाए? आत्मा ही परमात्मा, तो कितने परमात्मा बैठे, तो योग किससे लगाएं? बाप कहते ये सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। बाप आकर समझाते कि इन शास्त्र आदि में भक्ति का ही वर्णन है। शास्त्रों आदि में भक्ति का ही वर्णन है, ज्ञान अलग चीज़ है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प भक्ति यानी द्वापर कलयुग रात्रि। ऐसी सहज बात है भी विद्वान आचार्य, इतनी सरल बात है भी विद्वान आचार्य जानते नहीं हैं। बिल्कुल ताकत नहीं रही है। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे? वह तो कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, वह पढ़ाएंगे कैसे?
बहुत माथा मारना पड़ता है। एक बच्ची ने समाचार लिखा। एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा, परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया है, हमारा दूसरा गुरु है नहीं। तो वह अपनी तीख तीख करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। वह सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की तो हिम्मत चाहिए ना। बाबा कहते बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए। कहना चाहिए कि ये ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवान वाच्य के इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते। बाबा कहते वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ने से कोई मुझसे मिल ही नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। पहली बात ये समझानी चाहिए, परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। भले आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं। भला आप नगर सेठ हो, लेकिन एक बात आपसे पूछते हैं। देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को तो सब भूले हुए हैं। उनका कितना भी बड़ा आदमी है, हिम्मत हो समझाने की और हिम्मत के साथ उसे पूछना चाहिए, तो कोई भी तुम्हारी बात का सही जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि सब भगवान को तो भूले हुए हैं। तो पहले परिचय देना पड़े, परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भी भूल जाते हैं, श्रीमत पर चलते ही नहीं हैं। बच्चे श्रीमत पर चलते ही नहीं। पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। सबसे पहली श्रीमत अमृत वेला, अमृत वेले में उठ करके बाप को अर्थात याद करो। 1 घंटा याद करो, 1 नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा तो याद करो ना। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं। कई बच्चे तो सारे दिन में 5 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते हैं। ये सब लक्षणों से पता लग जाता है, उनकी चाल चलन से पता लग जाता है। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रोयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं है। ये बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है, सबके साथ इनका चाल चलन था, व्यवहार था, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने आए होंगे तो मारा जाएगा, सिर्फ हाथ लगाया और गए। फिर सेक्रेटरी आप ही बात करेंगे, तो उनका कितना दबदबा रहता है, तो उन राजाओं का कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो, परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम हो गुप्त, पर तुम बच्चों को बड़ी रॉयल्टी से चलना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? हमको टॉकी से सूक्ष्म सूक्ष्म से मूल वतन में जाना है। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियाँ मारते हैं, गीत गाते हैं, यहाँ तुमको आवाज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में ये ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, यहाँ बाकी थोड़े रोज हैं, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और बरसे को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके इतना जोर से बोलते हंसते हैं, बात मत पूछो। मैंने कहा बहुत सेंटर है उन पर बीके बहुत जोर जोर से बोलते और बहुत जोर जोर से हंसते हैं। बाबा समझाते रहते हैं, यहाँ तुम्हारा कितना आपस में प्यार चाहिए। सतयुग में शेर गाय इकट्ठा जल पीते हैं, यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरी संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का बरसा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिससर्विस करते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो डिससर्विस होगी ना।
इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। बाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते, कोई थर्ड क्लास। बाबा ने कहा गरीबों की लगन बड़ी अच्छी होती है। 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार, 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार आएगा। क्यों? क्योंकि बाबा है ही गरीब निवाज। मम्मा कितनी गरीब थी ना, परंतु बाबा से भी आगे चली गई। मम्मा गरीब थी लेकिन बाबा से भी आगे चली गई। उन्हें लिफ्ट मिल गई। बाबा ने इसमें प्रवेश किया, ये भी लिफ्ट है। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा ना। लक्षण भी सीखने हैं तब तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। ब्रह्मा बाबा के पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। बाबा ने कहा तुमको याद करना है शिव बाबा को। ये तो गावड़े का छोरा था ना, ये है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। बाबा कहते ये है ही निधन के दुख देने वालों छोकरों की दुनिया। छो करे अर्थात, बाबा कहते छो करे अर्थात क्यों गिरे, माया ने गिरा दिया। बाबा कारण बतलाते कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर क्यों गिरे? मुझ बाप को भूल गए, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करना, ज्ञान की बात है सुननी और दूसरों को सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी, बाबा जास्ती नहीं जा सकते। बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को तो एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं, फर्क है ना। भले सेंटर्स पर अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है। बाबा अच्छी तरह समझाते, बहुत अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है, अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है, तो वह औरों को क्या सिखलाएंगे। खुद ही लून पानी है, आपस में पटती नहीं तो औरों को क्या समझाएंगे। आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते कि कहाँ बच्चों की आँख खुले, परंतु ब्राह्मणी आपस में मिलती ही नहीं है, बात नहीं करती हैं। यह बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने, कोई हथियार आद नहीं, ना कोई खर्चे की बात है, क्योंकि बाप तो गरीब निवाज है। सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही ये है, गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। वह भक्ति के गीत गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, परंतु अपने में गुण तो देखो। कोई कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है, झूठ बोलने का तो उनका नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते तो जानवर से भी बदतर है। मुख से कुछ और कहते और आपस में लून पानी होते रहते हैं, तो बहुत डिसर्विस करते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है, यही माया का ग्रहण है। कोई पर ग्रहचारी बैठती तो गिलानी करने लग पड़ते हैं, कोई पर ग्रहचारी बैठती तो गिलानी करने लग पड़ते हैं।
किसकी गृहचारी थोड़ा समय चलती है। बाबा ने कहा किसकी तो गृहचारी थोड़ा समय चलती है और किसी किसी की गृहचारी तो अंत तक ही चलती रहती है, उतरती ही नहीं है। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। टाइम बचेगा ही नहीं व्यर्थ सोचने का, व्यर्थ करने का, व्यर्थ देखने का। बाबा सर्विस बगैर हम रह नहीं सकते, हमको कहाँ भेजो। जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़े ही अलाउ करेंगे। जो समझाना ही नहीं जानते, कोर्स कराना ही नहीं जानते तो उनको बाबा कैसे भेजेंगे सर्विस पर। देखेंगे इनको सर्विस का शौक़ है, कहते बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक़ है, तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बगैर क्या पद पाएंगे। बाबा कहते सर्विस बगैर क्या पद पाएंगे। तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही ये है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो। मेले में ये पोस्टर जरूर लगा दो, तो सबका विचार चलेगा कि ये ठीक पूछते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पंडे लोग ऐसे जो माता ही खराब कर देते हैं। देखा गया है तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती। बहुत समझ भी जाते फिर कहते हम अगर ये ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई ही चटो हो जाएगी, हम खाएंगे क्या, हमारा धंधा ही ख़त्म हो जाएगा। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि ये बीके पर आशिक हुआ है। इसमें बड़ी समझ और दूरदेशी चाहिए। बलिहारी से बाबा की उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कोई तो ऐसे बुद्धू हैं समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है। जैसे हम जिज्ञासु वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु है। कोई पॉइंट में हम तीखे, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो ज़रूर सबसे तीखे होंगे, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं। बहुतों को अहंकार आ जाता। बाबा कहते हैं रात के राई थक मत जाओ, बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। दैवी गुण धारण करने किस को भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए। जो उनका बुद्धियोग टूट पड़े, धूतियाँ उल्टी मत देती हैं। ये भी शास्त्रों में है ना, राम है एक बाकी सब है सीता है। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सत्य बापू सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। वो मीठे बाबा रे कभी ना भूलेंगे वचन तेरे, मनसा वाचा कर्मड़ा दुख न देंगे किसी को। नंबर 2, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है। वरदान कंपेनियन को कमांड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कंपेनियन को कमांड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव स्पष्टीकरण है। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कमांड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कमांड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कमांड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। स्लोगन है
दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा चमकते हुए सितारे की तरह हूँ, शरीर को चलाने वाली हूँ। शरीर मेरा गाड़ी है, मैं आत्मा ड्राइवर इसकी मालिक हूँ। मैं आत्मा आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली और हाथों द्वारा कार्य करने वाली मैं एक आत्मा हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वह आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव है, जो उस परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज से पार, चंद्रमा से भी ऊपर, तारागढ़ से भी पार पहुँच जाती हूँ फरिश्तों की दुनिया में, जहाँ बाप दादा दोनों बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में शांत शक्ति के सागर से बाबा विराजमान है। मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर बाप दादा के सामने हूँ। बाप दादा मेरे सामने है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। वह मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा के महावाक्य मेरे कानों में गूंज रहे हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। उनकी दृष्टि में अपार शक्ति का मुझे अनुभव हो रहा है। बाप दादा की दृष्टि पड़ते ही मैं आत्मा सारी दुनिया की बातों को भूल जाती हूँ और टिक जाती हूँ अपने ओरिजिनल स्वरूप में। अब स्वर्ग के सारे नज़ारे मेरे सामने हैं। मुझे संपूर्णता का अनुभव हो रहा है। बाप दादा से वरदान लेकर के मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को वहीं पर छोड़कर चमकता हुआ सितारा चला आ रहा है। सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।